वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी ब्लॉक 1 माइक्रोब्स यूनिट 1 वायरसेस जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पार्ट 4। ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट है। आज के कंटेंट्स हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, अदर वायरस लाइक थिंग्स जैसे कि वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, और लास्टली हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। शुरू करते हैं वायरल न्यूक्लिक एसिड के साथ। वायरल न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट रह सकता है एज लीनियर, सर्कुलर या फिर सेगमेंट फॉर्म में। अगर वो सेगमेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ईच सेगमेंट विल फंक्शन एज एन इंडिविजुअल जीन। और यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मोस्टली डीएनए वायरसेस जो होते हैं वो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। जिन वायरस का जीनोम डीएनए होता है उनको डीएनए वायरस कहा जाता है, और जिन वायरस का जीनोम आरएनए होता है उसको हम आरएनए वायरस कहते हैं। ठीक है, तो वो जो फैक्ट था वो ये था कि जनरली जो डीएनए वायरस होते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और मोस्टली जो आरएनए वायरस होते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। Similarly, plant viruses are usually single-stranded RNA viruses. वायरस को न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे या फिर जीनोम के बेसिस पे बाल्टीमोर ने क्लासीफाई किया था इनटू 7 ग्रुप्स। यहाँ पे जो 7 ग्रुप्स हैं और उनमें जिन वायरस को प्लेस किया है उनकी प्लेसिंग को शफल नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 1 में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस आता है तो वो उसी क्लास में रहेगा। वहाँ पे आप अगर आरएनए वायरस लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस को ध्यान में रख के हमको चलना है। शुरू करते हैं बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन। ग्रुप 1 जो है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इनके एग्जाम्पल हैं एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, पॉक्स वायरस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जितने भी ग्रुप्स हैं अल्टीमेटली वो बनाएंगे मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो यहाँ जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा। सेकेंड ग्रुप में देखते हैं। सेकेंड जो ग्रुप है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। इसका एग्जांपल है पार्वो वायरस। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले अपने आप को डबल स्ट्रैंडेड बनाएगा और फिर मैसेंजर आरएनए बनाता है। ग्रुप 3 में आते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इनके एग्जांपल है रियो वायरस, बिरना वायरस। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस मैसेंजर आरएनए बनाएंगे और फिर प्रोटीन बनाएंगे। ग्रुप 4 में आते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इसका एग्जांपल है पिकोरना वायरस। अब पिकोरना वायरस और टोगा वायरस। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है ये खुद एक्ट करता है एज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और जो ग्रुप 5 है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, बट ये नेगेटिव सेंस है। इन वायरस की स्पेशलिटी ये है कि इन वायरस के पास जीनोम के साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज भी होता है, यानी कि ये अपने साथ आरएनए पॉलीमरेज कैरी करते हैं। और इसके एग्जांपल है ऑर्थोमाइक्सो वायरस एंड रैप्डोवायरसेस। तो ये था ग्रुप 5। ग्रुप 6 में जो वायरस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, और इसके एग्जांपल है रेट्रोवायरस। ये जो ग्रुप 6 है ये डिफरेंट है ग्रुप 4 से। देखिए, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 6 दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और दोनों ही पॉजिटिव सेंस है, बट जो ग्रुप 6 है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि उस पॉजिटिव सेंस आरएनए को पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है और फिर मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, तो ग्रुप 4 एंड ग्रुप 6 दोनों पॉजिटिव सेंस आरएनए है, बट ग्रुप 6 जो है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है साथ में। ग्रुप 7 जो है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। इसका एग्जांपल है हेपा डीएनए वायरस। यहाँ पर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है। ये ग्रुप 1 से डिफरेंट है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 बोथ आर पॉजिटिव सेंस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन ग्रुप 7 में क्या होगा, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा,
जो कि उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से पहले बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस वाला, फिर उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और वो बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये था बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन और किस तरह से अलग अलग ग्रुप के जो वायरस है वो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ वायरल एंजाइम्स। वायरल एंजाइम्स में वायरस के पास बहुत ज़्यादा एंजाइम्स नहीं होते हैं, कुछ ही एंजाइम्स होते हैं, बिकॉज वो क्या करता है, होस्ट को टेक ओवर करके उनके एंजाइम्स और उनकी अदर थिंग्स को यूज़ करता है अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए। तो वायरस के पास जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये सभी में सब एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स अलग अलग वायरसेस में मिलेंगे, ठीक है। हीम एग्लूटिनिन ये फर्स्ट एंजाइम है जो हमको पढ़ना है। सेकेंड इज़ वायरल ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेज जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंड लास्ट में है न्यूरामिनिडेज। अभी हम देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या है, ये एंजाइम करते क्या हैं। जो हीम एग्लूटिनिन है ये हेल्प करता है वायरस को होस्ट के अंदर एंटर करने के लिए। हीम एग्लूटिनिन होस्ट में एंट्री में हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करता है एंट्री में, ये बाइंड करता है ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट होता है होस्ट सेल पे, उसके साथ ये बाइंड करता है, ये रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। यानी कि वायरस अपने होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू, और फिर वो जब रिकॉग्निशन हो जाएगा, वो अटैचमेंट हो जाएगी, तो वायरस होस्ट के अंदर एंटर कर सकता है। अब जो 3 एंजाइम हैं जैसे कि वायरल ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड रेप्लिकेज, ये तीनों एंजाइम का रोल आता है होस्ट सेल के अंदर, और ये तीनों का ही काम है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये जीनोम से आपका मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि वायरल ट्रांसक्रिप्टेज है, ये क्या करेगा, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, यानी ये डीएनए से आरएनए बनाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में उल्टा होता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो ग्रुप 6 एंड 7 है, ग्रुप 6 एंड 7 वाले जो वायरस होते हैं उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ग्रुप 6 एंड 7 के पास, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंस आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। और जो पहला है वायरल ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये यूजुअली ऐसा ही होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, बट ये उल्टा करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए से डीएनए बनाएंगे और फिर बाद में मैसेंजर आरएनए बनता है। रेप्लिकेज जो है ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी आरएनए से ये आरएनए बनाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव सेंस ग्रुप 4 का पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस थे, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो जहाँ पर भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा उनको डबल स्ट्रैंडेड होना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव सेंस वाला था वो खुद एक्ट कर सकता है एज मैसेंजर आरएनए, पर उसको रेप्लिकेशन करना होगा, उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इंक्रीज़ करनी होगी, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बनाते हैं जिसके लिए इनको हेल्प लगती है रेप्लिकेज नाम के एंजाइम की, जो इनको होस्ट में नहीं मिल पाता है, इसलिए वायरस खुद कैरी करता है ये रेप्लिकेज एंजाइम। लास्ट जो एंजाइम है वो है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज ये वायरल प्रोजेनीज को, यानी होस्ट के अंदर पहले वायरस एंटर किया होस्ट में जो भी उनका रेप्लिकेशन है, सारी प्रोसेस है, सारे पार्ट्स बन चुके हैं वायरस के, फिर जब उनके पार्ट्स बन जाते हैं, असेंबली हो जाती है, वो रेडी होते हैं होस्ट को लीव करके बाहर निकलने के लिए, उस टाइम पे न्यूरामिनिडेज हेल्प करता है वायरल प्रोजेनीज, जो बहुत सारे वायरस बन जाएंगे अंदर, उनको बोलते हैं वायरल प्रोजेनीज। उन वायरल प्रोजेनीज को बाहर निकालने में न्यूरामिनिडेज हेल्प करता है। कैसे करता है, ये क्लीव करता है, या हम बोल सकते हैं ब्रेक करता है सियालिक एसिड ग्रुप को फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल सरफेस, यानी होस्ट सेल सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें सियालिक एसिड ग्रुप होता है, उन सियालिक एसिड ग्रुप को न्यूरामिनिडेज ब्रेक करने का काम करता है, और जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा, होस्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी ब्रेक हो जाएगा और ये वायरल प्रोजेनीज बाहर एस्केप कर सकती है। वायरल एंजाइम में इतना ही पढ़ना है। देन वी विल मूव ऑन टू डीएनए वायरस, जो कि है टी फेज वायरस।
यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर एग्ज़ाम में क्या होगा, क्वेश्चन जो है वो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीएनए वायरस, या फिर टी फेज वायरस के बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए, आंसर यही रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइटिक फेजेस के बारे में लिखना है, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स या असेंबली, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है डीएनए वायरस की अगर पूछा, या फिर टी फेज वायरस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, लाइटिक फेजेस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। टी फेज एक डीएनए वायरस है क्योंकि उसका जो जीनोम है वो डीएनए है। टी स्टैंड्स फॉर टाइप। ये जो वायरस है टी फेज वायरस, ये है लार्ज कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेजेस विद आइकोसाहेड्रल हेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टेल स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर या सिमेट्री हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो टी फेजेस होते हैं या जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। उनका हेड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री का होता है और टेल जो होता है वो हेलिकल टाइप का होता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंडर रखा जाता है। और इसमें एडिशनल चीज़ ये है कि इनके पास जो जीनोम है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। टी फेजेस जो होते हैं वो लाइटिक फेजेस होते हैं। लाइटिक फेजेस का मतलब ये है कि जब भी ये होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, इनकी जो वायरल प्रोजेनीज है वो हमेशा होस्ट को किल करके या उनको लाइस करके बाहर निकलती है हमेशा। लाइटिक का मतलब ही होता है लाइसिस, इसलिए इनको लाइटिक फेजेस कहा जाता है। टी इवन फेजेस हैड टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर विद आइकोसाहेड्रल हेड कनेक्टेड टू अ हेलिकल टेल थ्रू अ शॉर्ट कॉलर। ये हम सेकेंड पॉइंट में भी देख चुके हैं। और ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिखता है ये टैडपोल की तरह दिखता है। फ्रॉग की एक स्टेज है, लार्वल स्टेज, जिसको टैडपोल कहते हैं। तो ये टैडपोल की तरह नज़र आता है। इसका जो हेड होता है इसके पास 2000 कैप्सोमियर्स होते हैं। कैप्सोमियर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कैप्सिड। तो ये 2000 कैप्सोमियर्स से मिलके बना होता है। और जो हेड है ये टाइटली पैक करता है डीएनए को, और उस डीएनए का साइज़ है 50 नैनोमीटर लॉन्ग। टेल जो है, इसके टेल में टेल शीथ होगी, बेसल प्लेट होगा एंड टेल फाइबर्स होंगे। ये हम डायग्राम में भी देखेंगे। टेल हैज़ इनर hollow ट्यूब कॉल्ड कोर सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ विच कंसिस्ट ऑफ 24 एन्यूलर रिंग्स। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जब होस्ट के अंदर जीनोम इंसर्ट करना होता है तो वो अपनी जो टेल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उसका जीनोम इंजेक्ट हो जाता है। ये है टी फेज का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये है आइकोसाहेड्रल हेड, यहाँ पे छोटा सा कॉलर है एंड दिस इज टेल। ये है हेलिकल टेल। ये जो एंड प्लेट है इसको बेसल प्लेट भी कहते हैं। और ये जो 6 आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर टेल फाइबर्स। तो ये है टी फेज। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसका जीनोम है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, 2000 कैप्सोमियर्स से बना है। इसके डीएनए का साइज़ 50 नैनोमीटर लॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो शीट है उसमें 24 एन्यूलर रिंग्स होते हैं। आरएनए वायरस, टीएमवी वायरस, दैट इज़ टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये हमने हिस्ट्री में भी देखा था कि टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है ये सबसे ज़्यादा स्टडीड वायरस है, ठीक है, क्योंकि वायरस की जो डिस्कवरी है उसकी शुरुआत ही प्लांट वायरस से हुई थी, जो कि था टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस इज़ द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड। यानी जो पहला वायरस डिस्कवर हुआ था वो था टीएमवी, और जो पहला वायरस जिसको क्रिस्टलाइज किया गया था वो भी था टीएमवी। टीएमवी इन्फेक्ट्स टोबैको एंड अदर प्लांट्स लाइक टोमेटो, स्पिनच एंड पेपर। टीएमवी टोबैको के साथ साथ टोमेटो, स्पिनच और पेपर प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इसका जो जीनोम है वो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये लॉन्ग होता है, मतलब हेलिकल होता है। इसकी सिमेट्री सिलेंड्रिकल, मेजरिंग अबाउट 300 नैनोमीटर इन लेंथ एंड 15 to 17 नैनोमीटर इन डायमीटर। ट्यूब जो होती है वो हॉलो होती है जिसमें कि उसका जीनोम प्रेजेंट होता है, और उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है प्रोटीन कैप्सोमियर्स अरेंज्ड इन हेलिकल अराउंड द सेंट्रल कोर।
और जो सेंट्रल कोर है उसका डायमीटर होता है 4 नैनोमीटर। जो कंप्लीट TMV है उसके पास होते हैं 2130 कैप्सोमियर्स और अबाउट 16 कैप्सोमियर्स होते हैं हर टर्न में, हर हेलिकल टर्न में 16 कैप्सोमियर्स रहेंगे। और इस वायरस के पास कोई एनवेलप नहीं होता है। जीनोम में 6395 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं और कैप प्रेजेंट होता है 5 प्राइम पे एंड इट फोल्ड्स इनटू ट्रांसफर RNA एट इट्स 3 प्राइम एंड। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। और इसका जो जीनोम है ये एनकोड करता है सिर्फ 4 काइंड्स ऑफ प्रोटीन को, जिसमें से 2 होते हैं RNA पॉलीमरेज के प्रोटीन और 2 होते हैं इसके कैप्सिड के लिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। आप जो सेंट्रल कोर है उसके अंदर आप देख सकते हैं रेड कलर से कॉइल्ड RNA प्रेजेंट किया हुआ है और बाहर जो प्रोटीन सब यूनिट दिख रहे हैं आपको वो कैप्सोमियर्स हैं जिन्होंने हेलिकली उस जीनोम को सराउंड करके रखा हुआ है उसके राउंड में। और ये टोटल जो स्ट्रक्चर है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल सिमेट्री या हेलिकल स्ट्रक्चर। अब वायरस के अलावा कुछ वायरस लाइक थिंग्स होते हैं जो वायरस नहीं है लेकिन वायरस के जैसे हैं। पहला हमको पढ़ना है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और इनके पास कोई भी कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, उनको वायरॉइड कहा जाता है। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो टाइट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बहुत सारी बेस पेयरिंग के साथ। वायरॉइड्स जो है ये प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, टोमेटो, सिट्रस, एक्सोकॉर्टिस एंड क्यूकम्बर पेल फ्रूट डिजीज़। नेक्स्ट वायरस लाइक थिंग है प्रियॉन्स। ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, यानी प्रोटीन है ये जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। ओनली प्रोटीन्स दे डू नॉट हैव DNA और RNA, इसमें जीनोम नहीं प्रेजेंट होता, ये सिर्फ प्रोटीन होते हैं। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करते हैं इन ह्यूमंस एज वेल एज इन अदर एनिमल्स। और ये प्रियॉन्स रेजिस्टेंट होते हैं टू वाइड रेंज ऑफ केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट जैसे कि हीट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेट्रा। ये प्रोटीन है फिर भी ये रेजिस्टेंट होते हैं, इसका रीज़न है इनका स्ट्रक्चर। और ये जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उसके एग्जांपल है मैड काउ डिज़ीज़। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में दोनों चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि क्या लॉस हो रहा है और क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो पहले हम लॉस देखते हैं, वायरस की वजह से क्या लॉस होता है। इसमें मेनली आ जाएंगे सब डिजीज़ेस जैसे कि प्लांट डिजीज़, एनिमल डिजीज़ एंड ह्यूमन डिजीज़। अब तीनों ही केस में क्या होगा, अगर डिजीज़ होगा जैसे प्लांट एंड एनिमल केस में हम देख रहे हैं तो उन दोनों में क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है वो कम हो जाएगी। अगर आपका प्लांट में डिजीज़ हुआ है तो वो ईल्ड कम होगा, उसकी सीड की क्वालिटी पुअर हो जाएगी और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्लांट को डिजीज़ हुई है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फार्मर को उसके लिए स्पेसिफिक और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे जो डिज़ीज़ हुई है उसको ट्रीट करने के लिए, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। सेम थिंग होगा एनिमल डिजीज़ के साथ, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उस एनिमल का वेट रिड्यूस हो जाएगा। वेट रिड्यूस होने से क्या होगा, अगर वो मीट के लिए वो एनिमल की रेयरिंग हो रही है तो मीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा इनके ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन के लिए। तो ये सब लॉस में आ जाएगा। ह्यूमन डिजीज़ की अगर बात करें तो ह्यूमंस में रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी आ जाएगी एंड लॉस ऑफ वेल्थ। अब इनके बेनिफिट्स देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट है इन वैक्सीन प्रोडक्शन, जैसे कि जो डिजीज़ेज़ हैं, वायरल डिजीज़ेज़ हैं, तो वायरस को ही यूज़ करके उनकी वैक्सीन्स बनाई जाती है। सब केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है बट स्टिल बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन अवेलेबल है। जीन थेरेपी में यूज़ होता है जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट, और इसका जीन थेरेपी में यूज़ होने का रीज़न ये है कि वायरस के पास एबिलिटी है कि वो एक होस्ट से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकता है। देन कैंसर थेरेपी में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यूज़ होता है।
बैक्टीरियोफेज थेरेपी में यूज़ होता है ये टू ट्रीट स्टेफाइलोकोकल एंड इकोलाई इन्फेक्शंस। रिसर्च में इसका काफ़ी रोल है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था पार्ट 1 में कि जो वायरस होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एवोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये अकेले ऐसी एंटिटी है जो कि तीनों डोमेन्स ऑफ लाइफ जैसे कि आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा तीनों को ही इन्फेक्ट कर सकती है। तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। देन डायग्नोसिस में यूज़ होता है वायरस का। वायरस के पार्ट्स या होल वायरस को यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक किट्स बनाने के लिए। कुछ जो किट्स हैं जो वायरस बेस्ड होते हैं उनके एग्जांपल है सदर्न ब्लॉटिंग, क्लोनिंग, डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंसिंग ऑफ डिजीजेस। लास्टली वायरस का यूज़ होता है बायोपेस्टिसाइड्स में, जिसमें से आजकल जो यूज़ होता है वो है बकुलो वायरस एंड न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। इसको एज बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। सो ये था लास्ट पार्ट हमारे यूनिट का, यूनिट 1 ब्लॉक 1 का। आगे हम कंटिन्यू करेंगे विथ यूनिट 2 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।